ये एक प्रीवियस वीक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, नाउ हम चलते हैं डेली पे। ओके, नाउ डेली पे अगर आप गाइस देखोगे तो मार्केट ने क्या किया था ना, ऑब्वियसली आप सबसे पहले इस चीज़ को देखो कि मार्केट ने अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। सिंपल समझाता हूँ, मार्केट ने इसे ब्रेक किया। इसको ब्रेक करने के बाद क्या होता है ना कि काफ़ी लोग बाय करने के लिए आते हैं। ठीक है, ये जो लेवल है, जब इसको ब्रेकआउट मिलता है तो इसको ब्रेकआउट मिलने के बाद काफ़ी लोग बाय करते हैं। उनको क्या लगता है कि ये हुआ है ब्रेकआउट, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जो एसएमसी वाले होते हैं वो लोग यहाँ पे जो है बाय करते हैं इसके ब्रेकआउट पे। तो वो लोग यहाँ पे बाइंग में गए। ओके, देन उन सभी का स्टॉप लॉस मैक्सिमम यहाँ और इसके नीचे पड़ा है। याद रखना, अभी भी मैं बता रहा हूँ, एक मेजर लिक्विडिटी जो है ना वो इस लेवल के नीचे है, इस लेवल के नीचे। तो मेरा क्या मानना है कि अभी जो है कुछ टाइम बाद हो सकता है बाजार फिर से यहाँ इसके नीचे आए, मतलब इस वाले लेवल के नीचे आए। तो मैं अभी जो है पूरी तरीके से ऊपर के लिए नहीं सोचूंगा, बिकॉज नीचे के साइड में एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अभी 2 मिनट मैसेजेस आ रहे हैं कुछ, मैं चेक कर लूँ एक बार। और स्क्रीन में ये मतलब कैसी चल रही है स्ट्रीम, ये भी आप लोग मेरे को कंफर्म करा देते तो बेटर रहता। देखो मैं चेक कर लूँ। हेलो, प्रीवियस वीक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, नाउ प्रीवियस वीक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है भाई, स्ट्रीम स्ट्रीम तो फाइन चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है स्ट्रीम, कोई दिक्कत की बात नहीं आ रही है। बाकी मैं एक बार थोड़ा सा चेक कर लूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अब देखोगे तो ऊपर में ना टाइमिंग का वो दिख रहा होगा, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ पे, टाइमिंग ठीक से नहीं आ रहा है, बट इट्स ओके। देखो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है, प्रीवियस वीक का लो पड़ा हुआ है और लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो ये हमारे लिए मेजर लिक्विडिटी जोन हो जाएगा, इसे मार्क करेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है एक गैप इम्बैलेंस। ठीक है, ये वाला, और मार्केट डायरेक्टली उसे टैप कर रहा है। अब देखिए, कल के दिन में भी भागा था, आज पिछले उससे पहले भी भागा था, आज के दिन में भी भागा, मतलब कल कल वाले भी दिन में भागा था, परसों भी भागा था। कल वाले तो भैया ट्रम्प चचा ने क्या खेला किया कि मार्केट एकदम नीचे गिरा, उसके बाद ऊपर जाना शुरू किया। एक ये लेवल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया एक इम्बैलेंस। ठीक है, इस इम्बैलेंस को भी मार करिए कि ये इम्बैलेंस हमारा है, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। नाउ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब यहाँ पे एनालिसिस करो। देखो, जब ये बाजार गिरा था ना, जब ये बाजार गिरा था, ये वाला हम इस वाले डे से एनालाइज करेंगे सिंपल। जब ये वाला डे गिरा था ना, तो इसके गिरावट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और लोअर टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा। देखिए, जब ये वाला डे गिरा था ना, तो इसके गिरने पे ना कोई भी इस वाली कैंडल में शॉर्ट नहीं कर पाया होगा। शॉर्ट कहाँ किया होगा बंदा? शॉर्ट किया होगा इस वाले लो के ब्रेकडाउन के बाद। ओके, जब बाजार ने इसका ब्रेकडाउन दिया, देन यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, तो यहाँ से शॉर्ट किया होगा किसी ने, हो सकता है। एंड देन उसके बाद उसने कहाँ शॉर्ट किया होगा? यहाँ शॉर्ट किया होगा, इस ब्रेकडाउन पे यहाँ शॉर्ट किया होगा, मतलब नीचे की साइड में शॉर्ट करना शुरू किया होगा। और एक्चुअल में जो है वो 52,200 जो कि एक राउंड लेवल हो जाता है, उसके ब्रेकडाउन पे शॉर्ट किया होगा। और टारगेट कहाँ किया होगा? 52,000। तो यहाँ पे जो सेलर आए थे ना, वो लोगों ने शॉर्ट करना शुरू किया, तो उन सभी का स्टॉप लॉस कहाँ मिलेगा? इसके हाई पे मिलेगा। बाजार 2 दिन से क्या कर रहा है? लगातार अपसाइड में जा रहा है। क्यों जा रहा है? इन सभी सेलर का स्टॉप लॉस खाने के लिए अपसाइड में जा रहा है। और पिछले दिन में क्या हुआ? उसके जस्ट नेक्स्ट डे में अपसाइड में क्यों गया? क्योंकि सेलर के स्टॉप लॉसेस थे। सबसे पहले स्टॉप लॉस कहाँ मिलेंगे? थोड़े बहुत स्टॉप लॉसेस, तो वो यहाँ पे मिल जाएंगे। बाजार ने क्या किया? अपसाइड में चलना शुरू किया, उनका स्टॉप लॉस खाने की कोशिश करी। देन नेक्स्ट डे, उसके बाद जो कल का दिन है, जो हमारा फ्राइडे का दिन था, वहां पे बाजार ओपन होता है, क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेता है। मैंने गलती कर दी थी गाइस, मैं यहाँ पे बाय कर लिया था। मतलब मेरा तो व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगा ऑब्वियसली, तो आज चला ही गया, ठीक है, कल भी चला गया था। बट मैंने क्या गलती कर दी कि मैंने ये नहीं देखा कि बाजार जो है एग्जैक्ट सपोर्ट ले रहा है 52,500 का लेवल, जो कि एक राउंड लेवल हो जाता है। और राउंड लेवल पे जब भी बाजार सपोर्ट ले, तो आप समझ लीजिए कि वहां पे कुछ ना कुछ लोचा है। ठीक है, इसे भी हमें मार करिए, सबसे पहले आप लोग इसे मार करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने न्यूज़ जो है वो एनालिसिस भी नहीं करी थी कि मतलब आज कोई न्यूज़ है, आज भी बाजार में कुछ गिरावट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी लोग इसके ब्रेकआउट पे, देखिए जब ये ब्रेकआउट हुआ था इस वाले एरिया का, इसको ना कुछ लोग कहते हैं एसएमसी में बीओएस। ठीक है, कुछ लोग इसे कहते हैं बीओएस, कुछ लोग एमएसएस कहते हैं। ठीक है, मतलब मार्केट में स्ट्रक्चर का शिफ्ट होना। कुछ लोग इसको सीआईएसडी कहते हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, अब होता है, बेसिकली हुआ। नाउ क्या यहाँ पे कोई बायर आया था? हाँ, ऑब्वियसली एक बायर आए होंगे। जब वो बायर्स आए थे ना, तो उन सभी बायर्स का स्टॉप लॉस कहाँ मिलेगा? जस्ट इस यहाँ पे इसके नीचे में। ठीक है, बाजार नीचे आया और नेक्स्ट डे जब ये बाजार, पिछले दिन क्या होता है,
कि क्लोजिंग प्राइस से एग्जैक्ट सपोर्ट लेता है और उसके जस्ट ऊपर में होल्ड करता है, और मैं यहाँ पे बाय करके बैठा हुआ था। मेरा बहुत मतलब बेकार हो गया मामला, क्योंकि मैंने गलती ये कर दी कि भाई 52,500 के ऊपर है। दूसरा, मैंने ये नहीं देखा था कि मार्केट ने चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी मतलब सीआईएसडी किया है, इस हाई का ब्रेक किया है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बायर आए होंगे। अगर वो बायर आए हैं तो उन सभी का जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा ना, वो यहाँ होगा, इस वाले लेवल के नीचे होगा। तो बाजार एक ना एक बार ट्राई जरूर करेगा कि उसका स्टॉप लॉस को खाए। तो मैंने ये चीज देखना भूल गया और मैंने यहाँ पे बाय कर लिया था। तो वहाँ मेरा स्टॉप लॉस गया ज़्यादा नहीं, करीबन वो ट्रम्प की स्पीच की वजह से ना तो थोड़ा स्लीपेज ज़्यादा हो गया, तो मेरे को करीबन $50 का लॉस लेना पड़ा। लेकिन एक्चुअल में जो टारगेट था वो यही था और बाजार यहाँ तक आया। नाउ आज के दिन में देखो बाजार में क्या हुआ है, मार्केट में इस हाई का ब्रेकआउट होगा। अब देखिए जितने भी सेलर होंगे ना, मैक्सिमम सेलर, ठीक है, जो कि शॉर्ट कर रहे थे इतने दिनों से लगातार कि भैया मार्केट जो है नीचे गिरेगा, क्योंकि ट्रम्प चचा की भी न्यूज़ थी, तो लगातार वो लोग शॉर्ट कर रहे थे। अब जब जितने भी लोग शॉर्ट कर रहे होंगे वो सारे के सारे लोग आज के दिन में निकलेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली निकलेंगे। और कल भी निकल गए थे, 2 दिन का हॉलीडे था, तो जो होल्ड करके भी गए होंगे, मैक्सिमम जो लोग होल्ड करके गए होंगे इस वाले सेलिंग में, तो वो लोग निकल जाएंगे आज के दिन, ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट बुलिश होगा तो ऑब्वियसली निकलेंगे। और यहाँ पे इस वाले कैंडल में तो कोई शॉर्ट नहीं कर पाया होगा, और यहाँ पे जो है इसके ब्रेकआउट पे थोड़े बहुत बायर्स आए होंगे। जस्ट नाउ इसके ब्रेकआउट पे बायर्स होंगे, तो हम लोग क्या टारगेट कर सकते हैं कि एक शॉर्ट साइड का मोमेंटम आ सकता है, तो हम लोग जो है सेलिंग की तरफ में थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। और हमें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर थे ना, ये जो यहाँ पे बायर थे, उनको मार्केट ने रिमूव किया। नाउ इस वाली कैंडल को देख के कुछ ना कुछ सेलर आए होंगे, इस वाली कैंडल को देख के सेलर आए होंगे। इस डे हाई से अब देखेंगे तो यहाँ पे सेलर आएंगे। एक चीज समझिए, यहाँ से जो है सेलर आएंगे डे हाई के आसपास से। अगर डे हाई से कोई ना कोई सेलर आया है, शॉर्ट किया है, तो बाजार उनको निकालने जरूर जाएगा। क्या बाजार ने निकाला? हाँ, इस वाली कैंडल में बाजार निकालने की कोशिश कर रहा है। तो अगर बाजार अपने इस वाले हाई को भी ब्रेक करता है, 5 मिनट का कैंडल जो है अपने 5 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, तो क्या होगा, बहुत सारे लोग बाय करेंगे 52,800 के लेवल को, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लेवल है, इसको अगर ब्रेक करेगा तो बायर आएगा। बायर आएगा, उसका एग्जैक्ट टारगेट क्या होगा, 53,000 का होगा। तो अगर वो ऐसा करता है तो बहुत सारे लोग बाय करने के लिए आएंगे, जितने सेलर होंगे वो निकल जाएंगे। ऑब्वियसली इसके ब्रेकआउट पे जो है सेलर निकलेंगे, कुछ ना कुछ बायर आएगा, तो उन सभी का स्टॉप लॉस जो है नीचे की तरफ में मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डाउन साइड का प्लान करेंगे। प्लान सिंपल है, समझ में आ गया, हाई को ब्रेक करने दो, देन हम लोग जो है शॉर्ट करेंगे। नाउ अभी के लिए फिलहाल कुछ नहीं करना है, और आप देखेंगे एग्जैक्ट सपोर्ट यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस से लिया है। तो अभी के लिए वेट करिए, जैसे ही बाजार ऊपर की तरफ में जाता है उसके बाद हम लोग शॉर्ट करेंगे। होपफुली आपको ये एनालिसिस तो समझ में आ ही गया है, क्योंकि एनालिसिस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमारे एक भी व्यूअर नहीं है लाइव स्ट्रीमिंग पे, ठीक है, इसे भी हमें मार्क इसे भी हमें मार्क नाउ अभी गैस वेट करिए, यहाँ पे हमें कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी भी हमारे पास बिल्कुल अच्छा टाइम है कि हम लोग शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस के साथ एक बड़ा टारगेट अचीव करेंगे। उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि बाजार इस वाले जोन को ब्रेक करे। अगर बाजार इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा, यहाँ पे लोग बाइंग के लिए आएंगे, इसके ऊपर ऑब्वियसली बाइंग के लिए आएंगे, तब हम जाके शॉर्ट करेंगे। लेकिन अगर बाजार यहाँ से गिरना शुरू कर देता है, देन कुछ ज़्यादा यहाँ पे जो है गिरने के चांसेस कम है, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग जो है ना वो धीरे आएगी, स्लो आएगी। आप मेरी बात को समझिए, जो यहाँ पे बाय करके बैठा है ना बड़ा प्लेयर, जो यहाँ पे बाय करके बैठा है, यहाँ पे अगर उसे प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो नए बायर्स चाहिए। नए बायर्स कब आएंगे, ब्रेकआउट पे, इस वाले ब्रेकआउट पे आए, इस वाले पे आए, और फर्दर और चाहिए तो यहाँ से रिट्रेसमेंट दे के एक बार फिर बायर को बुलाए, देन गिरना शुरू करे। अदरवाइज अगर इसके ब्रेकडाउन दिया तो इस लो के नीचे नए सेलर आने लग जाएंगे, तो उसको रिमूव करने के लिए फिर बाजार ऊपर जाएगा। इस चक्कर में हम यहाँ पे बाय नहीं कर रहे, रिट्रेसमेंट पे भी बाय नहीं कर रहे हैं। सबसे बेस्ट ट्रेड पता है क्या होता है, ना लेना जब तक सेटअप ना बने। अभी मैं ट्रेड नहीं ले रहा, और मेरे पास देखिए यही यही 3-4 यही 2 पेयर हैं जिनमें मैं ट्रेड करता हूँ, बाकी मैं किसी में नहीं करता। गोल्ड है, गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, US 30 में करता हूँ, बाकी बैंक निफ्टी एंड निफ्टी है, वो तो आप जानते हैं इंडियन मार्केट में हर कोई ट्रेड करता है। नाउ एक एनालिसिस हो जाए अपने एक्जे यूएसडी की, गोल्ड की जो एनालिसिस है ना वो सबसे बेस्ट होती है मेरे लिए। तो भाई मैं आपको एक इंडिकेशन दे रहा हूँ कि गोल्ड जो है ना वो आने वाले टाइम में काफ़ी नीचे जाने वाला है। अभी भी नीचे का व्यू है इसका, बिकॉज आप देखोगे मार्केट ने क्या किया ना, अपने इस वाले पर्टिकुलर लो को एज अ सपोर्ट बना दिया है, ठीक है।
अब ये एक एक ऑर्डर ब्लॉक या फिर जिसे आप कहेंगे कि हाई डिमांड एरिया नहीं रह चुका है। मार्केट ने ऑलरेडी एक बार टैप करके अपसाइड में जाने की कोशिश करी है, देन दूसरी बार कर लिया है, फिर तीसरी बार कर लिया है। तो ये जो है ना एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, मतलब लो रेजिस्टेंस लो सपोर्ट लिक्विडिटी बन चुकी है, ये लिक्विडिटी वाला एरिया है। तो अब यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बाजार कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिलेगा $4000 के नीचे। तो इसलिए मैं बाइंग के लिए लॉन्ग टर्म पे लॉन्ग टर्म में तो जाने की बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में आप जा सकते हैं, बिकॉज रीज़न है। अब देखो, इस लो को जब ब्रेक किया होगा बाजार ने, ठीक है, तो इस लो के ब्रेकडाउन पे इसको क्या कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके ब्रेकडाउन पे लोगों ने शॉर्ट करना शुरू किया होगा, ठीक है, क्योंकि ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो मतलब एसएमसी की बात कर रहा हूँ, वो लोग यहाँ से शॉर्ट वगैरह करते हैं। ये हो गया हमारी एफवीजी। शॉर्ट भी करना जायज़ था और ये सेलिंग आना भी जायज़ था, बिकॉज देखिए यहाँ पे जब सेलर आए उन सभी का मैक्सिमम स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर में एफवीजी था, तो एक सेलिंग अच्छी बन सकती थी, वो बनी भी, यहाँ से हम लोग शॉर्ट कर सकते थे। लेकिन एक चीज़ अगर आप देखोगे ना, शॉर्ट करने से पहले भी क्या हुआ है, देखिए इसके ब्रेकडाउन पे, देखिए इससे ध्यान से समझिएगा, ये जो लो है ना, इसके ब्रेकडाउन पे लोग यहाँ पे व्यूअर्स समझ के शॉर्ट करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। उन सभी का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके ऊपर होगा। बाजार ने वहां तक गया, ठीक है, बाजार क्या करता है, यहाँ तक गया, बाजार ने यहाँ तक गया और इसको टैप भी किया। इसको टैप करने का मतलब है कि इसको टैप करने का क्या मतलब है कि सारे जो सेलर आए थे ना, उनको रिमूव करने की कोशिश करी, और ये एफवीजी पे था ऊपर से, तो वहां से क्या होगा, कुछ ना कुछ नए सेलर ज्वाइन करते हैं। समझ रहे हो आप, मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ आपको। मैं एक बात आपको फिर से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं, मेरे पास ना माउस की दिक्कत आ रही है, नया माउस लेना पड़ेगा। देखिए ये जो एरिया था ना, ये जो एरिया मतलब यहाँ पे जो एफवीजी था, ये पूरा पूरा एरिया ये एफवीजी था। अब यहाँ पे जब इसको ब्रेकडाउन दिया है, तो यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट किया, उन सभी का स्टॉप लॉस कहाँ मिलेगा, यहाँ बाजार आया, यहाँ पे उनका उनका स्टॉप लॉस खा के उन्हें निकाला। नाउ ये एफवीजी है, इस एफवीजी को देख के लोग शॉर्ट करेंगे। और शॉर्ट कैसे करेंगे, आप देखिए, शॉर्ट करने के लिए सबसे पहले जो लिक्विडिटी स्वीप वाले बंदे होते हैं ना, भाई लिक्विडिटी स्वीप सबसे बेकार स्ट्रैटेजी है। बंदे लोग वहां पे ऐसे शॉर्ट कर देते हैं लिक्विडिटी स्वीप पे, और स्टॉप लॉस रखते हैं जस्ट चुंदू सा। तो मार्केट क्या करता है, उनका एक बार स्टॉप लॉस खाता है, देन वहां से कंटिन्यू नीचे गिरना शुरू कर देता है। वही हुआ, मार्केट गिरा, एमएसएस दिया, एंड देन यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे आराम से। नाउ अभी आप देखो करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, आप वही सेम चीज, मतलब मैं जो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना मार्केट में, वही मैं बता रहा हूँ कि इसका ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन पे शॉर्ट, मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, और शॉर्ट के बाद उन सभी का जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस कहाँ है, वो यहाँ हुआ, यहाँ पे होगा। तो आप सभी को समझ में आ रहा है कि इन सभी का जो मैक्स स्टॉप लॉस है ना, वो यहाँ कहीं है, इस वाले एरिया के ऊपर। अगर यहाँ पे है तो बाजार को अल्टीमेटली जाना वहाँ पे, लेकिन जाने से पहले देखिए क्या करता है, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेता है। अब देखिए ये जो एरिया है, ये जो जोन है, ये यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक बना, अब यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट किया, तो इन सभी का स्टॉप लॉस इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे जो बायर आया था, मतलब जो इस वाले नीचे से वाले एरिया से बाय करके बैठा हुआ था कि मैं ऊपर के लिए जाऊँगा, उन सभी को पहले रिमूव किया बाजार ने। रिमूव करने के बाद फिर जो कि बाजार ऊपर गया। तो बाजार का सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि बाजार आपको सेलिंग में इन्वाइट करेगा। बाजार ने सेलिंग में इन्वाइट किया, सेलिंग में इन्वाइट करने के बाद वो दूसरा उसका काम क्या है कि जो अल्टीमेट बायर है, अगर उसे ऊपर जाना है तो बायर को रिमूव भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बाय करके बैठा था उसका स्टॉप लॉस कहाँ था, यहाँ इसके नीचे था। मार्केट ने क्या किया, उसका स्टॉप लॉस खाकर इसे रिमूव किया, देन अगेन नीचे आया, ताकि इस वाले फर्दर बाइंग में जो बाय करके गए होंगे उनका स्टॉप लॉस खा के उन्हें फिर से निकाला जाए। उनको निकालने के बाद कंटिन्यू ऊपर गया। तो बाजार का एक ही चीज़ है कि अगर ऊपर जाना है, बायर को रिमूव करो, सेलर को इन्वाइट करो। यही दो सिद्धांत है सबसे पहले, ठीक है। जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स हैं उनको पहले रिमूव किया जाएगा, जो ट्रैप ट्रेडर्स हैं उन्हें भी रिमूव किया जाएगा, देन जो है बाजार ऊपर जाएगा। तो अब जो है बाजार काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो अभी देखिए, ऊपर जाना है बाजार को, ठीक है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि बाजार को ऊपर जाना है। बाजार क्या कर रहा है, अपने इस वाले पर्टिकुलर सेलिंग जोन से ना, मतलब इस वाले पर्टिकुलर एरिया से सेलिंग ले रहा है। क्यों ले रहा है ये भाई, रीज़न क्या है सेलिंग लेने का? क्या यहाँ पे कोई मतलब वो कुछ है, ऑर्डर ब्लॉक है, कुछ है? नहीं भाई, ये एक एरिया है, जस्ट यहाँ पे एक एफएजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, आप समझ लीजिए जो भी है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो लोगों को नजर आ रहा है कि एफएजी है, यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे। वो लोग शॉर्ट कर रहे हैं, उनका टारगेट कहाँ है, ड्यूएल यहाँ नीचे, अल्टीमेटली यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कोई लिक्विडिटी है? नहीं, यहाँ लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी यहाँ है। लेकिन इसको लेने से पहले अगर नीचे जाना है तो बायर चाहिए। बायर कहाँ मिलेगा, इसके ऊपर मिलेगा। उससे पहले ऊपर में इस वाले लिक्विडिटी को खाने के लिए बाजार क्या कर रहा है, सेलर को इनवाइट कर रहा है। सेलर आ रहा है,
हद से ज़्यादा सेलर आ रहा है। ठीक है, सेलर आ रहा है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलर कहाँ पे आएंगे, वो यहाँ पे आएंगे भाई, यहाँ पे। इसको क्या कहा जाता है, एमएसएस। आप लोग ध्यान से समझो भाई, ये हो गया एमएसएस। और एमएसएस करने के बाद जो है लोग यहाँ पे और शॉर्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सेल किया। ठीक है, और मैक्सिमम और भी ज़्यादा अगर सेलर आ रहे हैं तो वो कहाँ पे आ रहे हैं, वो यहाँ आ रहे हैं हद से ज़्यादा। बाजार क्या कर रहा है, सेलर को इनवाइट कर रहा है। नज़र आ रहा है हमें कि भाई एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलर हो रहा है, सेलर आ रहा है। ठीक है, सेलर आ रहा है, तो अगर सेलर आ रहा है तो उसी को खाने के लिए बाजार ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा, कैसे जाएगा, नए बायर को रिमूव करेगा। बायर कहाँ रिमूव होगा, बायर यहाँ रिमूव होगा। बायर कहाँ रिमूव होगा, बायर ये यहाँ पे रिमूव हो गया, ये वाले एरिया पे। यहाँ पे जो बायर आया, ठीक है, इसके ब्रेकआउट पे कुछ ना कुछ बायर आएंगे। ऑब्वियसली मार्केट को जानना ऊपर है अभी के लिए, जो है ना शॉर्ट टर्म बायस, इतना याद रखना, शॉर्ट टर्म बायस अप के लिए है, शॉर्ट मत कर देना। शॉर्ट टर्म बायस अप के लिए है, तो यहाँ पे बायर आया, मतलब कौन, रिटेल ट्रेडर, रिटेल बायर, जिसे लगता है ट्रैप ट्रेडिंग, जो ट्रेंड लाइन पे बाय करता है। कुछ बंदे लोग क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन वगैरह पे बाय करते हैं, इस वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर बाय किया है। जो लोग इसके ऊपर बाय करेगा तो उन सभी का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, नीचे में होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो वो सब स्टॉप लॉस खा लिया बाजार ने। अब अगर स्टॉप लॉस खा लिया तो अब इसे फटना चाहिए ऊपर के लिए, तो ये अपसाइड में ही जाएगा। तो याद रखना हम लोग बाय ही करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा वेट करो, स्ट्रक्चर का वेट करो, उसका भी मैं बताऊंगा आपको। इसको देखते हैं, देखो अभी भी कुछ नहीं हुआ है, 5 मिनट के कैंडल के अंदर है, हाई या लो दोनों। वेट करो यहाँ पे, सेफली वेट करो। ये बाजार रिट्रेसमेंट करेगा, देन हम लोग शॉर्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम लोग बाय करेंगे। बाय कैसे करना है उसका भी मैं बताऊंगा आपको। अभी ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बाजार ने जब ये लिक्विडिटी ली, एक बार अगेन सेलर को बुलाया, ये लिक्विडिटी बायर आया, उसके बाद उन सभी का स्टॉप लॉस खा के निकाल दिया। देन अगेन यहाँ पे बायर आया इसके ब्रेकआउट पे, उन सभी को निकाला। निकालने का मतलब क्या है, ये वाला जो पर्टिकुलर जोन है ना, ये वाला, ये हमारे लिए एक सेफ एरिया हो गया। यहाँ पे बायर आया, इसके नीचे जो भी बायर था उन सभी को निकाला। एंड देन यहाँ पे जो है बाजार क्या है, सेलर को इन्वाइट कर रहा है। बाजार जो है सेलर को इन्वाइट कर रहा है। अगर सेलर को इन्वाइट कर रहा है तो इसके ब्रेकडाउन पे मल्टीपल सेलर जा चुके हैं ना, बाजार कभी भी फट सकता है। तो अगर आपको ट्रेड करना है गाइस, तो मैं एक ट्रेड दे दे रहा हूँ, अभी बन रही है, बहुत बढ़िया ट्रेड बन रही है, और वो फट भी सकती है आराम से, बढ़िया। वो यही ट्रेड है, यहाँ से यहाँ तक की ट्रेड है भाई। रिस्क थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, मतलब थोड़ा बड़ा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बाजार में ना थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी भी है। तो 4026 के आसपास का रिस्क रखिए, 4026 के नीचे, और 80 पॉइंट का आराम से टारगेट ग्रैब करिए। 80 82 पॉइंट बाजार आराम से जाएगा। मैं भी इस ट्रेड में एंटर कर रहा हूँ, $50 का रिस्क लेते हैं और इस ट्रेड को लेते हैं। $50 का रिस्क मेरा रहेगा। नाउ ये एफवीजी है, इस एफवीजी को देख के लोग शॉर्ट करेंगे। और शॉर्ट कैसे करेंगे, आप देखिए, शॉर्ट करने के लिए सबसे पहले जो $50 का मेरा ऑब्वियसली रिस्क रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं। $50 का रिस्क मेरा रहेगा। नाउ ये एफवीजी है, इस एफवीजी को देख के लोग शॉर्ट करेंगे। और शॉर्ट कैसे करेंगे, आप देखिए, शॉर्ट करने के लिए सबसे पहले जो मैंने एंट्री कर ली है,